नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। वेतनमान कम होने से नाराज प्रदेश के 800 बॉन्डेड डॉक्टर्स यानी अनुबंधित संविदा चिकित्सक सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने और हड़ताल की तैयारी में है। पूरा मामला वेतन विसंगति से जुड़ा हुआ है। दरअसल बॉन्डेड डॉक्टर्स वेतनमान 75,000 से घटाकर 55,000 किए जाने से नाराज हैं। उनके मुताबिक कोरोना के इस मुश्किल दौर में जहां दूसरे राज्य डॉक्टर्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में उनका हौसला तोड़ने का काम हो रहा है। डॉक्टर्स ने हड़ताल को आखिरी विकल्प बताया है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो पहले कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद भी अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो उन्हें मजबूरन हड़ताल पर जाना होगा। वहीं डॉक्टर्स की नाराजगी पर सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के मुताबिक मुख्यमंत्री तक मामले की जानकारी पहुंच गई है। जल्द ही डॉक्टर्स की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। क्या दिक्कतें हैं आप लोगों की? लगातार आप लोग विरोध भी कर रहे हैं। मैं एक बॉन्डेड संविदा चिकित्सक हूँ। मैं जब बॉन्ड भरा था तो मुझे ये आश्वासन ये नहीं कहा गया था कितने पे स्केल में कितनी सैलरी में आपको काम कराया जाएगा, लेकिन जब बॉन्ड पोस्टिंग दी गई है तो एक निश्चित मानदेय के तहत हमें पोस्ट कर दिया गया। जो मानदेय हम जब पिछले साल पीजी कर रहे थे, जब हम पढ़ाई के दौर पे थे, जो उससे भी कम है। हम पिछले साल हमें 60,000 मिलता था। आज हम जब पूरे राज्य में फैले हुए हैं, पेरी फेरी में हमारे साथ के लोग काम कर रहे हैं, उनको 50,000 मिल रहा है। ये किस तरह का न्याय है? इसको देखते हुए सरकार ने रायपुर मेडिकल कॉलेज में कदम उठाया था और उसका निराकरण करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें जब दूसरे मेडिकल कॉलेजेस जिला अस्पताल में मांग तेज हुई तो उन्होंने उसको निराकरण करने की बजाय उसको एक ऑर्डर निकाल के हमसे जो 3 महीने से दी गई सैलरी को कम करने और जो दिया गया है उसको वापस लेने की बात कर रहे हैं। ये किस तरह का समाधान निकाल रहे हैं? लोग लगातार बात भी कर रहे हैं। क्या सरकार से कोई सही जवाब मिला है जिससे आप लोग संतुष्ट हों? सरकार से अभी तक कोई सही जवाब नहीं मिला है हमको। हमारी मांगों को लेके बोलते हैं कि हम विचार करेंगे, सोचेंगे, जबकि ऐसे ही करते हुए आज मेरा 10 महीने का बॉन्ड पीरियड निकल चुका है और मैं उस दौरान पिछले साल जो पा रहा था उससे 10 से 15,000 रुपए कम सैलरी ले रहा हूँ। इस कोरोना के दौर में जब मैं 1.5 साल से अभी घर नहीं गया हूँ, कंटिन्यू ड्यूटी कर रहा हूँ। लोग 2 बार मैं इन्फेक्ट भी हो चुका हूँ और अन्य राज्य इस चीज को किस तरह से देखते हैं आप लोग को पता ही है, किस तरह के इंसेंटिव। आगे की क्या रणनीति अगर सरकार नहीं समझती है बात? आगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि बात मतलब बिना किसी इस दौर में बिना रिजाइन या बिना हड़ताल के काम बन जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में सरकार को अलग छोड़ना, नागरिकों को अलग छोड़ना सही नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं मानती है तो हम कोर्ट की तरफ जाएंगे, समानता के अधिकार के तहत केस करेंगे हम कि हमारे साथ हमारी योग्यता के साथ न्याय नहीं हो रहा है। हड़ताल की भी बात आ रही थी। हाँ, हड़ताल भी एक ऑप्शन रहेगा, लेकिन वो आखिरी रिसोर्ट रखेंगे उसको हम। प्रदेश भर में तकरीबन 800 की संख्या है बॉन्डेड डॉक्टर्स की। ऐसे में अगर समय पर सरकार फैसला नहीं लेती है तो स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं। जी मीडिया के लिए कैमरामैन नरेश नवरंग के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर। आगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि बात मतलब बिना किसी इस दौर में बिना रिजाइन या बिना हड़ताल के काम बन जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में सरकार को अलग छोड़ना, नागरिकों को अलग छोड़ना सही नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं मानती है तो हम कोर्ट की तरफ जाएंगे, समानता के अधिकार के तहत केस करेंगे हम कि हमारे साथ हमारी 2 अलग-अलग बातें हैं जो जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट्स और बाकी डॉक्टरों का जो रेगुलर डॉक्टर हैं वो वेतनमान जो उनका होता है उस पर आधारित उनको वेतन मिलता है, और बॉन्डेड और जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो डॉक्टर्स हैं उसका फिक्स रेट पे इस तरीके से हम लोगों ने व्यवस्था की थी। उसके बावजूद भी इस वेतन विसंगति के बारे में डॉक्टरों ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को अवगत कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंच गई है। आने वाले समय में इसका निदान हम लोग जरूर करेंगे। और चलिए सीधे रुक करेंगे रायपुर का, जहां से हमारे साथ हमारी सहयोगी रजनी ठाकुर इस वक्त जुड़ गई हैं। रजनी, अपनी मांगों को लेकर, वेतन विसंगति की मांग को लेकर बॉन्डेड डॉक्टर्स नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि हड़ताल को वो आखिरी तरीका बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले कोर्ट जाने की तैयारी में है। जी दिव्या, देखिए प्रदेश भर में जो बॉन्डेड डॉक्टर्स है उनकी संख्या 800 है।
मेकाहारा जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर 40 से ज्यादा बॉन्डेड डॉक्टर्स इस वक्त मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि 5 महीने पहले इनके वेतनमान में बढ़ोतरी की गई थी। 55,000 से बढ़ाकर जो इनका वेतनमान है वो 75,000 किया गया था, लेकिन एक बार फिर से उसमें कटौती कर दी गई है और उन्हें अब 55,000 का ही वेतनमान दिया जाएगा। पूरा विवाद यहीं से शुरू हुआ है। बॉन्डेड डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनको संविदा चिकित्सक के बराबर पहले वेतन दिया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने इसमें कटौती कर दी है। ये पहली मांग है। दूसरी बात जो उनकी तरफ से बार बार कही जा रही है वो ये कि देश भर के जो बाकी राज्य हैं वहां पर बॉन्डेड डॉक्टर्स के लिए बॉन्ड का जो कार्यकाल है वो महज 1 साल का है, लेकिन 1 साल या इससे भी कम का है। लेकिन छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जो मेडिकल पीजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बॉन्ड का जो समय है वो 2 साल का रखा गया है। तो ये बार बार इनकी तरफ से मांग की जा रही है कि जो बॉन्ड का कार्यकाल है उसे कम किया जाए, पहला। और दूसरा और सबसे अहम जो मसला है वो यही है कि जो वेतनमान घटाया गया है उसे पहले की तरह किया जाए। इसे लेकर पहले भी विरोध जता चुके हैं बॉन्डेड डॉक्टर्स, पहले भी विवाद होता रहा है, शासन के सामने पहले भी इन्होंने अपनी बात रखी और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि रायपुर जिले में जो बॉन्डेड डॉक्टर्स काम कर रहे थे उनका वेतनमान तो बढ़ाया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो बाकी अलग अलग जिलों में बॉन्डेड डॉक्टर्स थे उनका वेतनमान नहीं बढ़ाया गया और अब 5 महीने बाद फिर से उस आदेश को वापस ले लिया गया है। इनका ये कहना है कि कोरोना के समय में हमने लगातार अपनी सेवाएं दी हैं, जान जोखिम में डालकर अपनी सेवाएं दी हैं और ऐसे में अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम सबसे पहले तो कोर्ट जाएंगे। अगर कोर्ट में भी इस मामले का निपटारा होने में समय लगता है तो हड़ताल हमारे पास आखिरी उपाय होगा। रजनी, बिल्कुल। और देखिए, छोटी मोटी संख्या नहीं है इन बॉन्डेड डॉक्टर्स की। 800 के तकरीबन ये ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि वेतन विसंगति की मांग को लेकर लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और ऐसे में अगर ये लोग हड़ताल पर चले जाते हैं तो मुश्किलें बहुत ज्यादा प्रदेश के लिए बढ़ जाएंगी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं। कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा सरकार को। बिल्कुल, अब जो गेंद है वो सरकार के पाले में है। सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि बॉन्डेड डॉक्टर्स की जो बात है वो सुनी जाए और वो जिस भी दिक्कत का जिक्र कर रहे हैं उस पर सरकार ध्यान दे। आश्वासन ही दे दिया जाए इनको कि इन बातों पर ध्यान दिया जाएगा, इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो कहीं से भी इनकी मांगे गलत नजर नहीं आती हैं। पहले भी ये बातें वो रखते रहे और अब कोरोना का समय है, ऐसे में जब सरकार ने एक वक्त पे घोषणा भी की थी कि जितने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र के कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको कोरोना भत्ता दिया जाएगा। तो कोरोना भत्ता देना तो दूर की बात है, जो पहले इनको मिल रहा था वो भी अब नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से ही ये पूरा विवाद हो रहा है। तो सरकार को सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि इन डॉक्टरों के साथ बातचीत की जाए और एक समय तय कर दिया जाए कि इतने समय में इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। बिल्कुल रजनी, और रविंद्र चौबे कह रहे हैं कि समाधान निकाल लिया जाएगा, लेकिन देखना होगा कि क्या जो बातचीत की पहल अगर सरकार की तरफ से की जाती है वो रंग लाती है या फिर नहीं, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए।